back to my channel Smart Study with Kanika. So student, today we are going to study question number 1 of exercise 4.1. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारा ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल हमारा होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल हमारा जो होता है हमारा बनता है वो 4 लाइन सेगमेंट से, ठीक है। उसमें 4 लाइन सेगमेंट्स रहती हैं, ठीक। ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल 1 2 3 4 4 लाइन सेगमेंट। ये फिगर हमारी कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। जिसमें 4 लाइन सेगमेंट्स हुई वो समझो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है इसमें, ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। हमें इसके पहले तो हमें जो क्वाड्रिलेटरल बोला हमें पहले उसके नेम देना है। ये हमारा पॉइंट P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया, ठीक है। PQRS। अब आगे क्या बोला है, ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होता है हमारे, जो हमारा मतलब मीटिंग पॉइंट होता है ना, जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है ना, उससे हमारी जो 2 लाइंस है वो इंटरसेक्ट करती हुई क्रॉस होती हैं। जैसे कि देखो, एक P से लेके R तक एक डायगोनल ड्रॉ होगा और एक Q से लेके S तक। तो ये जो होता है हमारे ऐसे करके जो हमारा पॉइंट में जो हमारा मिड पॉइंट जो हमारा इंटरसेक्ट कर रहा होता है एक दूसरे से, ये होता है हमारे डायगोनल, ठीक है। तो इसको हम पॉइंट दे देंगे पॉइंट O, ठीक। इतना हो गया। अब आगे क्या है, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। मतलब हमें बताया है हमारा जो मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट कौन सा हमारा O जो है हमारा वो हमारा डायगोनल के इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है। मैंने बताया था ना, अभी आप पिछली वीडियो देखोगे मेरी तो उसमें यही है कि जो हमारा मतलब इंटीरियर जो हमारा रहता है वो हमारे डायग्राम के अंदर रहता है और जो एक्सटीरियर रहता है वो हमारा इस डायग्राम के कहीं पे भी हो सकता है। मान लो अगर ये O यहाँ पे होता ना तो ये हमारा एक्सटीरियर माना जाता, लेकिन अगर ये फिगर के अंदर है तो ये इंटीरियर है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या है हमारे, PR और क्या है PR और क्या है SQ, QS या SQ कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब हमें क्या बताना था, ये कि हमारा जो मीटिंग पॉइंट है हमारा इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में। तो हम लिखेंगे therefore the meeting point of the diagonal is in the interior of the quadrilateral, ठीक है। बस ये हमें स्टेटमेंट लास्ट में ये देनी है कि जो हमारा मीटिंग पॉइंट है O वो हमारा डायग्राम के मतलब क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में है, नॉट एक्सटीरियर में, ठीक है। तो बस हमें यही वो करना था, बताना था इसमें, ठीक है। तो बस हमें इसमें यही बताना था। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल KLMN स्ट्रेट। हमें जो ये स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग इनको हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ठीक है। रफ स्केच हमें ड्रॉ करना है, वही सेम KL हमने पॉइंट दे दी MN, ठीक है। और अब हमें क्या बताना है, ये हमारे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो गया। अब हमें बताना है 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। अब देखो KL जो है MN के अपोजिट है और KN जो है LM के अपोजिट है, ठीक है। तो हमें पेयर्स बताने हैं अपोजिट साइड के। तो हम क्या लिखेंगे, पहले KL और NM, KL और MN। दूसरा क्या है पेयर, KN और LM, ठीक है। KN और LM, ठीक है। अब देखो, अब बी पार्ट क्या है हमारा, 2 पॉइंट्स ऑफ अपोजिट एंगल। अब अपोजिट एंगल बताने हमें। अपोजिट एंगल देखो, जैसे एंगल देखो K है वो किसके अपोजिट है, एंगल M के। मतलब ये वाला जो एंगल है ना वो इसके अपोजिट है, एंगल M के। और जो एंगल L है वो हमारे किसके अपोजिट है, एंगल N के, ठीक है। तो देखो एंगल K जो है
एम के। ठीक है, दूसरा पेयर क्या है हमारा, एंगल एम जो है, सॉरी एंगल एन जो है एंगल एम के, एंगल एल जो है किसके अपोजिट है, एंगल एम के। ठीक, अब देखो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अब हमें बतानी है एडजेसेंट साइड्स। अब देखो हमारी एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है, देखो जैसे ये एन है, ठीक है, एन जो है हमारा एन एम हो गया और एन के हो गया, मतलब इसी पॉइंट से हमारी दो एडजेसेंट हमारी निकल रही है। मतलब देखो इस वाले पॉइंट से हमारी एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो रही है, एक लाइन हमारी ऐसे ड्रॉ हो रही है। ठीक, तो हमें क्या लिखना है, एन के जो है किसके एडजेसेंट है, के एल के। मतलब एन के जो है, अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, एन के जो है हमारे किसके एडजेसेंट है, एल के। एक पेयर हमारा ये हो गया, दूसरा पेयर क्या हुआ हमारा, एन एम जो है किसके एडजेसेंट है, एम एल के। ठीक है, एन एम जो है हमारा एडजेसेंट है किसके, एम एल के। ठीक, मतलब एक ही लाइन पे जो हमारा एंगल बन रहा होता है ना, मतलब ऐसे एक एंगल हमारा यहाँ से निकलेगा, एक एंगल हमारा यहाँ से निकलेगा, तो वो जो हमारा ये तीन वो पॉइंट्स आते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड्स में हम उन्हें मानते हैं। ठीक है, तो अब देखो डी पार्ट क्या है हमारा, टू अपोजिट ऑफ एडजेसेंट एंगल, सॉरी टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब हमें दो पेयर बताने हैं एडजेसेंट एंगल के। अब देखो एम एन के, ठीक है, एक पहले देखो एम एन के, फिर हुआ एन के एल, एम एन के एन के एल, एन एम के, ठीक है, एन के एल। अब देखो ये जो है हमें एडजेसेंट, अभी तक तो हम एडजेसेंट साइड्स की बात कर रहे थे, हमें बताना है एडजेसेंट एंगल। तो हमें क्या बताना है, देखो एम एन के एंगल एम एन के एन के एल, एन के एल, एक पेयर हमारा ये निकल गया है, देखो एम एन के एल। ठीक है, अपोजिट बताना है ना, एडजेसेंट बताने हैं एंगल्स। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा, के एल एम एंगल के एल एम एल एम एन, एंगल एल एम एन, के एल एम, ये जो हमारा एंगल है, फिर दूसरा निकलता है एल एम एन। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.5 के ही नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए बाय।